यजमान जी, क्या बात है? अभी तक बारात क्यों नहीं आई? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, बारात आ जाएगी, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। अभी चलिए। हाँ काकी, इस केस के बारे में मैं कल लॉयर से बात कर लूंगा। आप प्लीज जाकर मेहमानों को देखिए, अभी बारात आती होगी। अभी हमने हमारा सब कुछ नहीं खोया, हमारा परिवार अब भी हमारे साथ है बा, और इसकी खुशियां कोई हमसे नहीं छीन सकता बा। आज हमें ईशानी को खुशी खुशी विदा करना है बा। प्लीज इसकी शुरुआत आप ही को करनी है बा। एंड हो गया है, अब शुरुआत क्या करेंगे हम? चैताली बस, मैं बोल रहा हूं ना, आज ईशानी की शादी है और हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। ईशानी इतनी मेहनत करके 4 पैसे कमा के लाती है हमारी खुशी के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? जब उसकी खुशी का वक्त आया तब हम लोग बस केस का रोना रोते रहेंगे। ईशानी इस घर की बेटी है और जिसका जो फर्ज बनता है उसके लिए वो पूरा करेंगे। जाकर भाभी के साथ बाहर जाके बारात के स्वागत की तैयारी करो। जाओ, कहा ना। चलो शर्मा। चलिए। ये पेपर्स तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए? सर, ये पेपर्स आपको अर्जेंट दिखाने थे और मुझे नहीं पता था कि आपके फैमिली फंक्शन में औपचारिक फैमिली भी यहाँ पर मौजूद होगी। देखो, ये पेपर्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिराग अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर मुझे लेके परेशान होगा कि हम केस हार गए। उसे कॉल करती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Switched off? भगवान, चिराग की फैमिली अब तक आई क्यों नहीं है? ऐसे लग रहा है जैसे केस हारने का सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें हुआ है। वो चिराग
वहाँ पे कोर्ट में पहुँच गया था दूल्हा बन के, और यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? चक्कर क्या है? भैब्स, श्वेता को फोन लगाइए ना, पता चला अब तक तैयारी हो रही है। वैसे भी मुझे देखना है अपने बेटे की शादी में रियल ज्वेलरीज पहन के आती है कि नकली ज्वेलरीज। माफ कीजिएगा, अब हमें जाना होगा। हमें तो लगा था शादी हो जाएगी अब तक, लेकिन अभी तक तो बारात भी नहीं आई है। हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारा सारा फूड वेस्ट नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है वो क्या बाराती जो लेट ना आए, है ना? बारात तो हमेशा लेट ही आती है। नहीं नहीं, हम चलते हैं। अरे आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे दूल्हा शादी छोड़ के भाग रहा है और आना में ब्राइड्स। आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, प्लीज थोड़ा और कर लीजिए। अगर आप लोग चले जाएंगे तो लड़की वालों के सामने हमारी बदनामी हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि हमारी तरफ से कोई नहीं है। आप तब तक खाना क्यों नहीं खा लेते? हाँ हाँ, अरे देवास, प्रतीक, सुनो ना, बुफे का काउंटर चालू करवा दो। प्लीज प्लीज गो एंड एंजॉय द फूड्स। जाओ जाओ, प्लीज प्लीज एंजॉय द फूड्स, प्लीज प्लीज। मैं ईशानी को बुला के लाती हूँ, जैसे ही बारात आएगी ना शादी शुरू ही कर देंगे, है ना? अरे दिशा, जाओ ना ईशानी को बुला के लेके आओ। हाँ, मैं बुला लाती हूँ। बारात आ गई। हाँ हाँ, अरे देवास, प्रतीक, सरमन, मितेश, सब आजा आजा, बारात आ गई है। हाय हाय, श्वेता तो अकेली आई है। बारात और दूल्हा कहाँ है? पर ये कैसे हो सकता है? मैं आपको इतने दिनों से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये केस पारिक फैमिली को जिता के देना। तो फिर वो लोग हार कैसे गए? आरवी साहब, आपसे ज्यादा हैरान तो मैं हूँ कि जब आप पारिक फैमिली को केस जिताना चाहते थे तो आपने मुझे मेरे मोबाइल पर उन्हें हराने का मैसेज क्यों भेजा? मैसेज? कौन सा मैसेज? सर, आपके मोबाइल से कल रात मुझे मैसेज आया था कि आपने अपना फैसला बदल लिया है ईशानी पारिक के केस में और हार ईशानी की होनी चाहिए। उसके बाद सुबह उठकर जब मैंने मैसेज पढ़ा तो तुरंत आपको कॉल किया तो आपका फोन नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने अपने असिस्टेंट को आपके घर पर भेजा। उसने मुझसे कहा कि आपके घर पर आपकी हल्दी की रस्म चल रही है और आप किसी से मिल नहीं सकते। उसके बाद सर मैंने वही किया जो मैसेज में था। कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने फोन से कोई मैसेज नहीं किया था। कौन हो सकता है? मेरे फोन से मैसेज किसने किया? किसने किया मेरे फोन से मैसेज? मैं बताता हूं तुझे कि तेरे मोबाइल से वो मैसेज किसने भेजा था। सॉरी, अब ये शादी नहीं हो सकती। चिराग चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? और क्या मतलब है? ये शादी नहीं हो सकती है? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उसे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी और आपकी बेटी की वजह से ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं करनी है? ये भाई 2 बरस पहले की बात याद करने, तेरे बेटे ने कहा था ना कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ ईशानी से ही करूंगा। तो अब जब शादी हो रही है
तो ईशानी को भरे मंडप में दुल्हन बनाकर तेरा बेटा भाग गया। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उसे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी, और आपकी बेटी की वजह से ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। आपकी पोती की वजह से ही भागा है वो। क्यों? उसने क्या किया? अरे हाँ भर, ये शादी सिंपल तरीके से होगी, बिना दान दहेज के। ये बात पहले से क्लियर हो चुकी थी ना। तो फिर कौन सा नया ड्रामा है दहेज निकलवाने का? और ये ड्रामा है ने तो बहुत खराब है, समझे ना? हाय नीतीश, भैंस को तो देखो, बेटी की बारात नहीं आई, शादी टूटने वाली है और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ईशानी! ईशानी क्या हुआ? ईशानी आंखें खोलो बेटा। ईशानी, ईशानी आंखें खोलो बेटा। देवांश, जाके पानी लेके बेटा। ईशानी, ईशानी आंखें खोलो बेटा। ईशानी, ओके बेटा, मत रो प्लीज। हम सब है ना तुम्हारे साथ। मुझे छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ के जा सकता वो मुझे। वो जानते हैं मैं उससे प्यार करती हूँ माँ, उसको पता है मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो बस आते ही होगा, छोड़ नहीं सकता। ईशानी, वो नहीं आएगा, वो तुझे छोड़कर चला गया है, वो तुझसे शादी नहीं करेगा। सुन रही है तू? चिराग तुझसे शादी नहीं करेगा। रो क्यों रही हूँ? आज भी लाइफ करते इम्पोर्टेंट दिन में मैं रो क्यों रही हूँ? वो आएगा, वो मुझसे प्यार करते हैं, प्रॉमिस किया उसने मुझे। वो आएगा, मैं उसकी मंडप पे वेट करती हूँ। काम डाउन ईशानी, काम डाउन, हम सब है ना तेरे साथ। भैया मैं मंडप पे जा रही हूँ, वो वहीं आएगा। प्लीज मान जा, तेरे रूम में चलते फिर बात करते प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं जाने। चिराग आता ही होगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया, वो यहीं आएगा, वो आता ही होगा। ईशानी, चिराग की मम्मी ने खुद कहा है कि चिराग नहीं आएगा। अगर वो लोग खुद शादी नहीं करना चाहते तो फिर तू क्यों? बस कर बेटा, प्लीज चुप हो जा। क्यों माँ? मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पता है वो आएगा, मुझे आप में से कोई नहीं चाहिए, आप रुक जाओ, वो आएगा तो मैं आप सबको। वो नहीं आएगा ईशानी, सुना तुमने? वो नहीं आएगा।
और बंद कर दे पागलपन, और नाम भी मतलब धोखेबाज का। कोई अपने प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी आंखों से अपनी बर्बादी भी ना दिखे? देख अपने आसपास, आज तेरी शादी है लेकिन बाराती नहीं है, मंडप है, दुल्हन है, लेकिन दुल्हन के साथ फेरे लेने वाला कोई नहीं। तू समझती क्यों नहीं ईशानी? वो तुझे नहीं चाहता, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए थे जो तुम्हें नहीं मिले, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं मानती हूँ ईशानी कि वो तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हारा वो प्यार तुम्हारी किस्मत नहीं था। तुम्हारी किस्मत ये है, ये आज जो हो रहा है तुम्हारे साथ, कोई शादी नहीं होगी ईशानी, कोई नहीं आएगा। ये मेरी किस्मत नहीं है, नहीं मेरी किस्मत। मेरी किस्मत मेरा प्यार है, मेरा सच्चा प्यार वो आएगा। आप लोग हटो, वो इसी रास्ते से आएगा और सबके सामने मुझसे शादी करेगा, इसी मंडप पे। हटो आप लोग, बाहर हटो। रणवीर, तुम आ गए। देखो क्या हो गया रणवीर, चिराग भाग गया ईशानी को छोड़ के, शादी किए बिना वो भाग गया रणवीर। अब क्या होगा, अब क्या होगा रणवीर? ईशानी को देखो, कैसे पागल सी हो गई। अब भी सोच रही है कि चिराग वापस आएगा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा रणवीर। उसके घर वालों ने खुद बोला कि वो शादी नहीं करेंगे। मैं तो खुद, मैं क्या करूं? ईशानी को संभालूं या घर वालों को? कोर्ट केस हार गए, ईशानी की शादी टूट गई, घर की बदनामी हो गई, सब एक साथ। अब क्या होगा रणवीर? अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो रणवीर, अब हम क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा रणवीर, बोलो रणवीर। प्लीज फाल्गुनी माँ, आप शांत हो जाइए, प्लीज काम डाउन। देखिए मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ, और मैं आप सबसे इसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरी एक गलती की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पर मेरा यकीन मानिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, ये सब अनजाने में हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरे माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ भी बदलने नहीं वाला, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे आप लोग को मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। मैं बस